संध्या जी तो इस वक्त पूरी तरह अकेली पड़ गई हैं। कैसे संभाल रही होंगी सब, और कैसे संभालेंगे आगे सब कुछ। या तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। भाभी साहब ये आपके लिए है। संध्या जी, मानता हूं कि आपकी परीक्षा शुरू होते ही 10 नंबर का सवाल गलत हो गया, पर अभी नब्बे नंबर का पर्चा तो बाकी है ना संध्या जी। आप जुटे रहिए और मुझे विश्वास है आप इस परीक्षा में भी अच्छे नंबर से पास होंगी। इस बार आपकी तस्वीर अखबारों में नहीं छपेगी, पर भावों के दिल में आपकी तस्वीर जरूर छपती नजर आएगी। छवि, ये ले गर्मा गर्म पकोड़े और गर्मा गर्म चाय। मोहित भैया आपके लिए। छवि, खाना ये लीजिए भैया। छवि, तुम कॉलेज से कितनी देर में आओगी? क्यों क्यों जाना है आपको? भाभी, कहीं आप फिर से कुछ पिक्चर का प्लान तो नहीं कर रही ना? याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? अरे नहीं नहीं छवि, वो तो मैं सोच रही थी कि जब तुम कॉलेज से आओगी तो गर्मा गर्म तुम्हें खाना खिलाऊं। अगर ठंडा खिलाऊं तो मारे को थप्पड़ पड़े। छोटी, इसीलिए पूछ रही थी। और रही बात काम की, तो काम तो पूरा दिन ही है। बस थोड़ा बाजार जाना था, थोड़ा सामान लाना था घर का। वो तो बस ये है कि यूं गई और यूं आई। इसलिए पूछ रही थी कि कब आओगी। अच्छा अच्छा, वैसे भाभी आज मैं लेट हो जाऊंगी और शाम तक आऊंगी। मेरी एक्स्ट्रा क्लास है ना, इसलिए। अरे मोहित, वो सूरज भैया की दुकान से हिलना नहीं। हाँ, थारी जिम्मेदारी है, कोई गड़बड़ ना करना। नहीं, मैं दुकान पे नहीं जा रहा। मुझे 3-4 इंटरव्यू के कॉल आए हैं, उन्हें निपटाना है। घर आते आते देर रात हो जाएगी। और वैसे भी भैया की दुकान संभालने के लिए उनके विश्वास के आदमी हैं वहां पे। चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ।
अच्छा। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी तुम दोनों का घर में दिल का लगता है, जाओ। अरे ये तो अच्छी बात है, ये दोनों तो देर से आएंगे। सोच रही हूँ माँ को फोन कर देती हूँ कि आज ही लड़के वालों को बुला लो। हाँ। मेरा ना हाथ कांप रहा है और मुझे डर लग रहा है मुझे। और ऐसे ही डर ना बचपन में एक बार लगा था जब वो चाचा जी मेरे पीछे तलवार लेकर भागे थे कि उन्हें ना गलतफहमी हो गई थी कि उनकी बेटी मैंने छेड़ दी। और अब सारा कार्यक्रम तू ही करेगी और तलवार लेकर भाभो मेरे पीछे भागेगी। ओहो, डरो मत जी। अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा होगा। और वैसे भी इस वक्त तो हमारा टीम अच्छा चल रहा है। शनि की दशा तो जेठानी जी पे बुरी है। वहां तो मासा उनकी नाजुक नाजुक सी अमीर अमीर सी गर्दन को दबोच के बैठी होंगी। ओ भाया, तू अब तक तैयार ना हुआ? तुझसे कहा था ना, खेतों में ककड़ी और मतीरा खाने चलेंगे और फिर वहीं से नहर में नहाने चलेंगे। रात को देरी से आएंगे, ठीक है? आजा, मैं दे देता हूँ काकी को। हाँ ठीक है। हमारा नंबर कब आएगा? भाभी आई है। भाभी आई? चल चल भाभी से मेहंदी लगवाते हैं। भाभी सा चलो ना भाभी सा, मुझे आपसे मेहंदी लगवानी है। आपके पास तो बहुत सारे डिजाइन होंगे। लेकिन मुझे मेहंदी इतने अच्छे से लगानी नहीं आती। अरे जाने दो, सब ऐसे ही बोलते हैं। जैसे भी हो, दूसरों से नए और हटके ही होंगे ना। चलो ना भाभी सा। हाँ चलो, आप चलो। लगाई ना भाभी सा, लगाओ ना। साइंस के डायग्राम्स भी तो क्लास में सबसे अच्छे बनाती थी। ठीक वैसे ही लगा देती हूँ मैंने। दो कितने पापड़ बेले हैं अभी तक? जल्दी जल्दी हाथ चलाना। मारे छोरे की जान के दुश्मन, मारेगी क्या उन्हें? रुकियो को नहीं जाए थारे से 1 मिनट। छजला से धूल उड़ा रही है, मारे छोरे के नाक में घुस गई तो खांसी आ जाएगी। इतना भी ध्यान को नहीं कि खांसी बर्दाश्त ना हो मारे छोरे से। मासा, बैठ 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 बैठ।
मासा धूल तो जरा सी भी बर्दाश्त ना हुए मने। जा पानी लेके आ। नाना मीम साहब, आप नहीं, थारी सास खुद लेके आएगी। जा। जी मासा। मासा, घर में जब धूल उठती है ना तो सवेरे से शाम तक मैं खांसता ही रहता हूँ मासा। मासा, खांसते खांसते फेफड़े की छलनी हो गई है मारे। लियो। क्या होयो? मासा, जब जब मैं ठंडा पानी पी लेता हूँ ना तो हमारी दाढ़ में बहुत दर्द उठता है। जब ध्यान है तो पानी ठंडे मटके से लाने की क्या जरूरत थी? चूल्हे के बाजू वाले मटके में से भी ला सकती थी ना। जा गर्म पानी लेके आ। अरे अपनी बींद की सेवा करना सीख। मन्ने देख मन्ने, नजर न लगे मन्ने किसी की। मजाल है थारे ससुर ने कभी अपने मुंह से कुछ बोलने की जरूरत पड़े तो। मारे जैसी बन तो ना सके पर हमारी बात तो मान ले। अरे जा जा ना। मासा, मासा रहने दो, मामला ज्यादा गर्म हो गया लगता है। मतलब वो अभी पहले ठंडा फिर गर्म, अब ये ठंडे गर्म से हमारे दांतों में ज्यादा दर्द हो गए हैं ना मासा। मासा, मैं अब चलता हूँ, वो धापू मासी सा के यहाँ जाता हूँ और वहां पर ही कुछ चाय पकौड़ी का इंतजाम हुआ कि नहीं देखता हूँ। जा। जी मासा। भाभी सा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में लगवाऊं? भाभी सा, थोड़ी अच्छी सी मेहंदी मांडो ना, बड़ी मुश्किल से हाथ बचा के लाई हूँ। तुझे ही तो जल्दी पड़ी थी ना कि शहर वाली भाभी से लगवाएगी, ले लगवा ले। बिंदनी, मेहंदी मान। एकदम बारीक और सुंदर सी डिजाइन बना। मासा, मुझे मेहंदी मारना नहीं आता। तारी जय हो कबीला में। जितनी जबान चलावे है ना उतने हाथ क्यों नहीं चला सकती? अरे सास के कहने पर तो बिंदनिया कटार उठा के कलेजो निकाल के सास के हाथ में धर देवे है। और मैं तो दादेर सास हूं ना, हमारी बात कैसे टाल सके है तू? चल मांड मेहंदी, बैठ। मांड। मासा, देख, बिल्कुल आड़ी टेढ़ी रेखा ना हो, सीधी बढ़िया और सुंदर डिजाइन बना। मांड। रुक मत, जब तक सीधी रेखा मारना नहीं आता ना, हाथ चलाती रह।
अरे डाकन के सासरे में जन्मी कुलच्छिनी, तारे में तो बिंदनियों वाले गुण ना है। पत्थर ले और मारा सर फोड़ दे। हाँ। अरे संतोष, पढ़ाई लिखाई इतनी ही भाग गई थी तो एक किताब ही लेके आती छोरे के वास्ते। ऐसी बिजली लाने की क्या जरूरत थी? 2.5 सेर अनाज ही खर्च करेगी, बाकी कोई काम ना आवेगी। जा, जा यहाँ से जा। लगा दी मेहंदी तूने, जा। चल, हाथ धुला दे मारा। अब की तो सर्दी कमाल ही कर गई। ये तो कलयुग का पाप है जो धरती माता लौटा रही है इंसानों को। गर्मियों में आग बरसे और सर्दियों में हड्डियां जमावे। एक कलेक्टर नहीं, सोने जा रही है? ठंड लग रही है? तन्नी पता है इस कमरे में जो बिंदनियां सो रही है ना, वो दिन भर काम करे है, पसीना बहावे है, तब जाके इस कमरे में सोए हैं। तूने तो सुबह से भुने हुए चने का छिलका भी ना उतारा, तूने थकान किस बात की? एक बात बताऊं, इंसान तो इंसान, जानवर भी काम करके हक की खावे है, तब जाके बाड़े में सिर छुपाने की जगह पावे है। तने के हक है कि इस रजाई में घुसकर कमरे में जगह घेरने की। आज की रात है ना, तू इन बिन्नियों की कमरे में ना सोएगी। बाड़े में गाय भैंस बंधी पड़ी है, रात के वक्त उनकी देखभाल भी तो जरूरी है ना, भाग जावे है सारी। हाँ, तू है ना, आज की रात उनकी देखभाल करेगी, गाय भैंसों को चारा डालेगी। और ये रजाई ले जाने की कोई जरूरत ना है। वैसे भी थारे शरीर में गर्मी बहुत भरी पड़ी है, वो ही बहुत है सर्दी दूर करने के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।